नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम देखेंगे इस क्लास में प्रमुख प्रतिमाएं और मूर्तियां जो किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जामों में भी पूछी गई हैं और इनकी हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो देखते हैं। यदि पहले आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। तो ये स्टैचू ऑफ नॉलेज का भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थित प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की है। 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, 11वीं सदी के जो संत थे रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। तो इसको प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना ये बेंगलुरु में की गई है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इसको रामवीर सुतार ने डिजाइन किया है। ये भी याद रखिएगा कि किसने इसको बनाया है, तो रामवीर सुतार ने। और यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। याद रखिएगा, ये बेंगलुरु के संस्थापक थे श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में स्थित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में जैन आचार्य वल्लभ महाराज जी की प्रतिमा है और 27 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका भार 1300 किलोग्राम है। इसका अनावरण नवंबर 2020 में किया गया है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी 2 साल पुरानी प्रतिमा है। 2020 में इसका अनावरण किया गया है और ये राजस्थान के पाली जिले में है। ये भी याद रखिएगा, जैन आचार्य वल्लभ महाराज की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमित शाह ने रामानुजाचार्य की 4 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है अमित शाह ने। तो ये जम्मू और कश्मीर में किया है। इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमित शाह ने रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया है। इसकी ऊंचाई 4 फीट है और भार 600 किलोग्राम। तो भार इसका 600 किलोग्राम है और ऊंचाई 4 फीट है और ये शुद्ध मकराना संगमरमर से बनी है। ये भी याद रखिएगा कि ये कांस्य से बनी है कि लोहे से। तो ये शुद्ध मकराना संगमरमर से बनी है। ये भी याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में इसका अनावरण किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जिले में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखिएगा, ये यूनिक पॉइंट है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर ऊंचाई है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये नर्मदा नदी के किनारे है और इसके मूर्तिकार क्या है, तो रामवीर सुतार ही, रामवीर सुतार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शिव जी की स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है। तो शिव जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
सॉरी महाराष्ट्र नहीं, ये इसका राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस प्रतिमा का और क्या नाम है, तो विश्वास स्वरूपम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सबसे लंबी प्रतिमा बोध गया में बनाई जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बोध गया। यह भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है। अगला कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोध गया बिहार में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह 100 फीट लंबी प्रतिमा होगी। यह फाइबर ग्लास से बनाई जा रही है। यह भी याद रखिएगा, ये किस में कौन सी धातु लग रहे हैं, तो फाइबर ग्लास से। और इसके मूर्तिकार मिंटो पाल हैं। ये भी याद रखिएगा कि इसके मूर्तिकार कौन है, तो मिंटो पाल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीता माँ की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो सीता माँ की 251 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बिहार में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुणे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पुणे में संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, और ये गुजरात के मोरबी में स्थापित की गई है। इसकी व्याख्या क्या है? हाल ही में गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये 108 फीट है, यह भी याद रखिएगा, गुजरात के मोरबी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण ये कनाडा में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजनाथ ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो राजनाथ ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण ये जोधपुर में किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए जोधपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, पराग्वे में, यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। याद रखिएगा, साउथ कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, और ये दक्षिण अमेरिका में पराग्वे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान पर गांधी लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो लक्ष्मण जी से याद रखिएगा, लक्ष्मण मतलब लखनऊ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लखनऊ में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद। ओके बाय।